महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नन्हेश्वर धाम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दूर दूर से आए भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था भी की गई थी। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। श्रद्धालुओं को हलवे की प्रसादी वितरित की गई, जिसे भक्तों ने बड़े श्रद्धाभाव से ग्रहण किया। 2 दिवसीय मेले के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में आसपास के जिले ही नहीं बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों से भी लोग दर्शन के लिए पहुंचे। सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यह धाम अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। आयोजन के प्रमुख हरिओम बाबा ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष श्रद्धालुओं की सेवा हेतु भंडारे का आयोजन किया जाता है। संवाददाता सुमित जैन की खास रिपोर्ट। तो आज यहाँ पर जो 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, भक्त दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी आस्था है और उनकी आस्था के हिसाब से आते भगवान जिसको बुलाता है वो चला आता है। कई वर्षों से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं आपने की है, भक्तों को किसी प्रकार की समस्या न हो दर्शन के लिए, क्या कहना चाहिए? अभी व्यवस्था तो चल रही है, पूरी भी हो रही है। जब पूरी हो जाएगी तो कहेंगे व्यवस्थित है। अभी तो अस्त व्यस्त है। जैसे जैसे हम अपना काम चलाते हैं वो भक्त लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और भी भक्त लोग सहयोग करें तो इसकी और अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ जाएगी। कई वर्षों से यहाँ पर जो भक्तों को पैदल आने में समस्या होती थी, आपने सदस्य बनाकर जो भक्तों को जोड़ा और इस लाल पत्थर का जो निर्माण किया जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बना, इसमें इस बारे में आपको क्या कहना चाहूँगा? वो तो एक छोटा सा अध्याय का पूरा हुआ, लेकिन अभी एक घाट बनाना है। नदी में एक स्विमिंग पूल बनेगा 2 बाय 800 का, 4 फीट पानी रहेगा और उसमें नदी पूरी फ्लो होगी। उसमें 500 लोग एक साथ स्नान कर सकेंगे। कब तक हो जाएगा? इसके लिए भगवान बता सकता, तारीख में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 600 सदस्य मुझे 51,000 से मिलेंगे तो वो काम चालू होगा। उसके लिए 4 लाख करोड़ रुपए की योजना है वो, तो 3 करोड़ और 600 लोगों से लेना चाहते हैं। बाकी वो छोटे मोटे भक्त लोगों को सहयोग से, ताकि सबका पैसा उसकी मर्जी से लग सके। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? भक्तों को भगवान का भक्ति अपना जीवन देकर करना चाहिए। जीवन प्रभु को अर्पित करो और शिवमय हो जाओ। शिव जी के लिए जियो, शिव जी के लिए आनंद करो और सब शिवमय है संसार, सबको गले लगाओ। बाबा जी कितने वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हो? मैंने तो कोई सेवा नहीं की है, थोड़ी बहुत जो मरी वो करी, वैसे में सन 86 में आया था। ये जो मंदिर है, ये मतलब यहाँ की ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, किस प्रकार आप यहाँ पर जो आपको एक मंदिर का यहाँ पर आप दूर से आए हो, आपको यहाँ का पता नहीं है कि कैसा है मंदिर, मतलब क्या था यहाँ पर पहले? उजाड़ मंदिर था ये, जो 1333 में उसको खंडित कर दिया था, यहाँ हमला हुआ था और इसके बाद ये उजाड़ हो गया। ये पूरी बस्ती थी नांदरी स्टेट में, हीरू नांदरी स्टेट की पुरानी, वो युद्ध में समाप्त हुई और जब से ये उजाड़ पड़ा है तो मेरे को तो भगवान लाया, मैं तो नहीं आया। इसी मार्कंडे की तपोभूमि कहा जाता है, क्या है यहाँ की व्यवस्था है, विशेषता है? ये तो देखो पुराणों की बात है और नर्मदा पुराण में पंडित जी ने बताया कि उल्लेख है 21 कल्प पहले मार्कंडे ऋषि अमर हुए यहाँ पर
अगर साल में हिसाब लगाओ तो 1,90,59,43,43,हजार साल हो जाते हैं। इतने लंबे अरसे के बाद में ये मंदिर कितनी बार तब्दील हुआ होगा हम कल्पना कर सकते हैं। हम अकेले नहीं है बनाने वाले, कई लोग बिना गिनती के चले गए और एक दिन अपन भी चले जाएंगे। अब अगर यहाँ घाट बन जाता है तो इस उजड़े हुए मंदिर को वास्तविक रूप से हमारी कुछ कहने में आएगा कि हमने कुछ सेवा करी जो भगवान ने करवाई। भक्तों को क्या श्रमदान के लिए क्या कहना चाहोगे? श्रमदान की तो बात जाएगी जब इस काम शुरू होगा। अभी तो धन दान की जरूरत है, क्योंकि बजट पूरा होगा तो सरकार का बीच में कुछ है नहीं, सरकार हमको पैसा देगी नहीं और हमारे हिसाब से सरकार बनाएगी नहीं, इसलिए हम सरकार को उम्मीद नहीं करते।